हेलो स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 5 इनसाइड द एटम हम लोगों ने स्टार्ट किया था। उसका टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस वाला जो 5.1 नंबर का टेबल था वो मैंने आपको होमवर्क करने के लिए दिया था। आई होप कि आपने वो सब करके रखा होगा। ओके, नाउ आज हम सीखने वाले हैं पेज नंबर 29 पे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और थॉमसन्स प्लग पुडिंग मॉडल ऑफ एटम। ये दो मॉडल्स हम लोग देखने वाले हैं। ओके, सी British scientist John Dalton put forth in 1803 AD his celebrated atomic theory. जॉन डाल्टन जो थे उन्होंने 1803 में एटॉमिक थ्योरी एक प्रपोज की थी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मैटर इज़ मेड ऑफ एटम। क्या बोला गया है कि कोई भी जो मैटर है, कोई भी जो सब्सटेंस है वो एटम से बना हुआ है। एंड एटम्स आर इनडिविजिबल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल। एटम कैसा है? इनडिविजिबल है एंड इनडिस्ट्रक्टिबल है। आप उसे डिस्ट्रक्ट और ज़्यादा छोटा नहीं कर सकते हैं। ऑल एटम ऑफ एन एलिमेंट आर अलाइक वाइल डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट एटम विथ डिफरेंट मास। यानी क्या बोला गया है कि कोई भी एलिमेंट है उसके जो एटम्स है वो अलाइक है, मतलब सिमिलर नहीं है, वाइल जो एलिमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट एटम्स के डिफरेंट मास के हो सकते हैं। अ बूंदी लड्डू इज़ फाउंड टू हैव एन इंटरनल स्ट्रक्चर। जो लड्डू रहता है हमारा मोतीचूर का लड्डू या बूंदी का लड्डू, उसे एक इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। इट इज़ फॉर्म बाय स्टिकिंग स्मॉलर पार्टिकल्स द बूंदीज टू ईच अदर। क्या होते हैं? वो छोटे छोटे जो बूंदी तलते हैं वो बूंदी को, जो शक्कर का पाक रहता है उसकी वजह से वो क्या होते हैं, एक दूसरे को चिपके हुए रहते हैं। हाउएवर द सॉलिड बॉल्स ब्रॉडली स्पीकिंग डज नॉट हैव एनी इंटरनल स्ट्रक्चर। लेकिन अगर जैसे वो बूंदी का लड्डू अगर आप तोड़ते हो तो आपको एक एक जो बूंदी है वो सेपरेट हो सकती है ना, बिना किस, वो जो छोटे छोटे दाने रहते हैं वो सेपरेट हो सकते हैं। लेकिन जो बॉल होता है, सॉलिड बॉल जो होता है, जो क्रिकेट खेलते हैं जिससे, उस बॉल को अगर आप छोटा करते जाते हो तो आपको उसको उस टाइप के एटम्स, उस टाइप के छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलेंगे क्या? नहीं, आपको क्या मिलेगा? उसके टुकड़े टुकड़े मिलेंगे, राइट। The atom as described by Dalton turns out to be a hard solid sphere with no internal structure. एटम कैसा है? एक सॉलिड पार्टिकल है, हार्ड पार्टिकल है और उसे कोई इंटरनल स्ट्रक्चर उसके अंदर और नहीं है। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन एन एटम। मास मतलब क्या कह सकते हैं हम लोग? वेट कह सकते हैं। वो उसका जो जितना भी अंदर उसके पर्टिकुलर मास होता है वो क्या होता है, उसके अंदर यूनिफॉर्मली स्प्रेड हुआ रहता है। मतलब जो अगर वो सपोज स्फीयर एटम है, मतलब गोल एटम है वो, तो उसके अंदर का जो मास होगा वो हर तरह से कैसे होगा? सेम होगा। The scientist J.J. Thomson demonstrated experimentally that the negatively charged particles inside an atom have a mass 1800 times less than a hydrogen atom। मतलब जो निगेटिव पार्टिकल्स, आपको इतना तो पता है कि हर एटम में निगेटिव और पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं। तो जो जे थॉमसन है उन्होंने क्या कहा था कि जो निगेटिव पार्टिकल्स होते हैं उनका मास कितना होता है? हाइड्रोजन का एक एटम जो होता है उससे भी 1800 टाइम्स लेस मास उस एक एटम का होता है। लेटर दिस पार्टिकल्स वेयर नेम्ड एज इलेक्ट्रॉन। ये जो निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं इनका ही नाम क्या कहा रखा गया बाद में? इलेक्ट्रॉन्स। आपको पता है, आपने सुना हुआ है इलेक्ट्रॉन के बारे में। ओके, कॉमन सब्सटेंसेस आर यूजुअली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जो नॉर्मली जो सब्सटेंस हमारे आजू बाजू होते हैं वो सब कैसे रहते हैं? न्यूट्रल होते हैं। उनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। अगर चार्ज होता तो क्या होता था? हमें करंट लगता था। अगर उसके ऊपर पॉजिटिव या निगेटिव कोई चार्ज रहता था तो उसमें से वाइब्रेशंस होते थे। लेकिन हमारे साथ में ऐसा नहीं होता है। कोई भी चीज़ों को हम जब हाथ लगाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो चीज़ें कैसी है? न्यूट्रल है ना, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है। ऑब्वियसली द मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंसेस एंड एटम्स which combine chemically to form molecules are electrically neutral. How is an atom electrically neutral in spite of having negatively charged electrons in it? जब हम ये कह रहे हैं कि कोई एटम के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है तो फिर वो न्यूट्रल कैसे हो सकता है?
थॉमसन ओवरकेम दैट डिफ़िकल्टी बाय पुटिंग फॉर द प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। उन्होंने जो क्या किया, एक प्लम पुडिंग मॉडल बनाया थॉमसन्स ने, जिसकी वजह से हमें ये पता चला कि वो न्यूट्रल क्यों हो सकता है। इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होने के बावजूद जो पार्टिकल है, जो सब्सटेंस है, मैटर है, वो न्यूट्रल कैसे हो सकता है। ओके, नाउ सी द थॉमसन्स पुडिंग मॉडल ऑफ एटम। उसी तरीके से देखो 5.2 नंबर की डायग्राम दिख रही है आपको, डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल। उन्होंने एक छोटा सा मॉडल बनाया एटम का। ओके, अब ये थॉमसन्स पुडिंग मॉडल ऑफ एटम दिख रहा है आपको, उसमें क्या दिख रहा है आपको, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल भी दिख रहे हैं और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी दिख रहे हैं। ओके, सी द प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम put forth by Thomson in year 1904 is the first model of atomic structure। जो थॉमसन सर थे उन्होंने सबसे पहला मॉडल जो रखा था वो था प्लम पुडिंग मॉडल। According to this model, the positive charge is distributed throughout the atom and the negatively charged electrons are embedded in it। मतलब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं वो कम्प्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं एक एटम के अंदर, और उन्हीं के अंदर निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी एम्बेडेड मतलब फंसे हुए होते हैं। द डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज इज बैलेंस्ड बाय द निगेटिव चार्ज। बैलेंस होते हैं मतलब जितने पॉजिटिव उतने ही निगेटिव, तो क्या हो जाएगा, वो बैलेंस हो जाएगा। द डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज इज बैलेंस्ड बाय द निगेटिव चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर द एटम बिकम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बहुत सिंपल थ्योरी है कि जितने पॉजिटिव चार्ज एटम्स है उतने ही मॉलिक्यूल्स है उतने ही निगेटिवली चार्ज भी उसमें रहेंगे, जिसकी वजह से वो क्या बनेगा, न्यूट्रल बनेगा। ठीक है, तो ये जो मॉडल है ये भी आपको अपनी कॉपी में लिखना बनाना है क्योंकि एग्ज़ाम में पूछते हैं। ओके, नाउ उसके बाद जो थर्ड मॉडल है, इसके बाद जो यूज़ योर ब्रेन पावर है, डू यू नो और कैन यू टेल, आप एक बार इसे रीड कर लीजिएगा। ओके, थॉमसन्स पुडिंग मॉडल जो है इसके बारे में पूछते हैं तो आप इसे अपने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है, इसे आप अपने कॉपी में उतार लीजिएगा और इसे अच्छे से समझिएगा। ओके, जो नेक्स्ट है रुदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।